तो लो भाई, आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है 2026 वाला ऑल न्यू KTM RC 160। RC अब ना 160 में भी अवेलेबल हो चुकी है और इसका सीधा सीधा कंपटीशन हो जाता है यामाहा R15 सीरीज़ से। क्या कुछ यहाँ पे फीचर अवेलेबल हो रहा है, क्या प्राइसिंग है, क्या कलर ऑप्शन है, वेरिएंट्स वगैरह एंड ऑल डिटेल सब कुछ कवर अप इस वीडियो में लोग कवर अप करने वाले हैं। तो बने रहना एंड तक के लिए। इस कैटेगरी में अगर आप लोगों को भी एक फुली फेयर्ड बाइक चाहिए या फिर इस प्राइस पॉइंट पे अपन बात करते हैं तो RS 200 भी इसका पार्ट बन जाता है। तो भाई एंड लेवल तक ये वाला वीडियो आप लोगों को देखना है। अच्छा लगे, वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर करके जाना है। देन इस वाले बाइक का RC 160 का ना काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस भी आप लोगों के लिए आने हैं अपने 2.0 वाले चैनल पे। R15 सीरीज़ भी अवेलेबल है अभी के लिए शोरूम पे लेटेस्ट वाला। देन 2026 वाला RS 200 भी शोरूम पे आ चुका है, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी इससे पहले आप लोग शायद से देख चुके होंगे या फिर होने वाला है, आ चुका आने वाला रहेगा। तो भाई कंपेरिजन काफ़ी सारे आने हैं विथ RS 200 का भी, R15 सीरीज़ का भी। और आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग भी भाई कमेंट करके बता सकते हो कि किस बाइक का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है विद RC 160 नई वाली के साथ। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये वाला शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। डिस्क्रिप्शन में अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक भी, और डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ पॉसिबिलिटी बने तो मैं इसके टैंक पैड वगैरह एंड ऑल एसेसरीज वगैरह भी टैग कर दूंगा। कीचेन्स स्पेशली KTM के काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर KTM की कोई भी बाइक आपके पास है तो भाई डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कुछ ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। तो भाई कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो इन टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ ना RC 160 अवेलेबल रहने वाली है। कलर ऑप्शन में एक तो अभी के लिए अपने पास ये ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन ही अवेलेबल हुआ है। इसके साथ में एक यहाँ पे वाइट भी आएगा और एक आने वाला है मैट ऑरेंज, जैसा कि RC में पहले भी अवेलेबल रहा करता था RC 200 वाले में। तो 3 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक अवेलेबल है। और जैसा कि भाई आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे अवेलेबल सेटअप जो रहता है नेकेड और फुली फेयर्ड वाला, तो वही यहाँ पे भी रहेगा। RC 160 ये खड़ा है, ड्यूक 200 ये रहा और ड्यूक 160 भाई ये खड़ा है अपने पास यहाँ पे। तो ये नेकेड और फुली फेयर्ड वाला सेटअप कॉम्बिनेशन पूरा ना बन जाता है। स्टार्ट करते हैं भाई चाबी के साथ। तो की वेव की एक तो यहाँ पे मिलेगी, वेव की है। ये रहा सेटअप ओवरऑल, जैसा कि KTM की बाइक्स में अवेलेबल चाबी रहा करता था। LCD टाइप MID अभी के लिए यहाँ पे आ रहा है। अब देखते हैं कब तक यहाँ पे TFT आएगा, जैसे कि ड्यूक 160 में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से ये हेडलैम्प या फिर इग्निशन ऑन होने के बाद आपका ये DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। तो ये है इग्निशन ऑन के साथ आपका लेआउट ऑन। यस, आपको फ्रंट वाला ना एक वाइज़र कह भी सकते हो, इसको नहीं भी कह सकते, थोड़ा सा अलग लुक है। मतलब एक वाइज़र अलग से यहाँ पे नहीं है, ये पूरा एक ही आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है। तो ये इस टाइप से सेटअप कुछ आपका रहेगा। लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको LED में ही मिलने वाला है, या फिर एक बार हेडलैम्प का देखना रहेगा। वैसे तो LED है जहाँ तक अभी तक के लिए, तो ऑल ओवर कंप्लीट LED है। इंडिकेटर इसी में इंटीग्रेटेड है, ये इंडिकेटर भी और LED DRL भी यही हो जाता है। नंबर प्लेट होल्डर ये आ जाता है। इस लुक के ऊपर ना मिक्स्ड रिएक्शन रहता है आप लोगों की तरफ से। ज़्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है भाई, चाहे कोई भी RC हो। देखो अपन बात करते हैं इसी तरह से, जो चीज़ है वो चीज़ है भाई। वो कस्टमर पब्लिक जो आप लोग की वीडियो देख रहे हो उनको भी पता है ना। तो इसके ऊपर इतना मिक्स्ड रिएक्शन पब्लिक की तरफ से, मिक्स्ड रिएक्शन नहीं कहेंगे इसमें, कहेंगे अपन 90 और 10। 90% लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, 10% इक्के दुक्के लोगों को ये पसंद भी आ जाता है भाई, ये भी बात है। तो KTM को ना इस लुक के ऊपर जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई RC पूरा जो सीरीज़ है ना इसको चेंज करना चाहिए। तो ये भी पार्ट है। और जैसे अभी कलर ऑप्शंस में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो वहाँ पे अपने पास 250 का भी नया वाला कलर अवेलेबल हो चुका है। तो वही कुछ यहाँ पे चेंज करना चाहिए यार। इस टाइप से कुछ ये फ्रंट मडगार्ड है, मैट ब्लैक में है ये कंप्लीट ना। मैट ब्लैक में आपका ये फ्रंट मडगार्ड ओवरऑल कुछ इस टाइप से शेप बनेगा। एक्सटेंडर के साथ ही आपका सेटअप रहने वाला है। टायर का पैटर्न ये रहा। देन बाइबरी कैलिपर्स के साथ ये आपको 320 mm का डिस्क अवेलेबल हो रहा है, जैसे कि मेजरली अब ना KTM की ये ड्यूक सीरीज़ पे, RC सीरीज़ पे अवेलेबल सभी बाइक्स पे सेम ही शेप और साइज़ का अवेलेबल पार्ट हो रहा है। अब आती है बात अलॉयज़ की। तो इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ही आपको रहेंगे ग्लॉसी ब्लैक में। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है 110 70 17 110 70 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। ये रहा अपसाइड डाउन WP एपेक्स सीरीज़ का, एंड्योरेंस का ही ये रहता है। और इसकी जो थिकनेस है ये है भाई 41 mm USD है, ये मुझे फील हो रहा है। या फिर नहीं, हो सकता है 37 भी हो, 37 41 mm कुछ भी ये हो सकता है, दोनों में से ही। स्टिकरिंग कुछ इस टाइप से RC 160 KTM रेडी टू रेस, ऑरेंज और वाइट वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। ये वाला पैनल जो है ये थोड़ा ना ब्लैक वाला पार्ट तो ये है, ये थोड़ा आपको एक ग्रे वाला टोन ज़्यादा फील होगा। तो कुछ इस टाइप से ये लुक बनेगा। फ्रेम भी यहाँ से विजिबल है बाइक का, ये ऑरेंज और ब्लैक कलर में स्प्लिट रेलिस फ्रेम मिल जाता है, जैसे कि बाइक्स में हमेशा से अवेलेबल रहता है ये। और ये आ गया आपका मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ। काफ़ी
बड़ा ट्रैवल है, ये देख रहे हो कितना कितना गैप है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीट हाइट काफ़ी दिक्कत परेशानी वाला सेटअप हो जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। मल्टीपल एडजस्टमेंट विथ ए नाइट्रॉक्स ये है, बट भाई यार यहाँ पे जैसे लुक है ना, उसी तरह से आरसी वाले लाइनअप में सीट हाइट के साथ भी इनको कुछ ना कुछ अपडेट जल्दी, यहाँ पे तो अपडेट जल्दी देना पड़ेगा इनको ना, सीट हाइट कम करनी पड़ेगी। ये है आपका फुट पैक, रबर कवरिंग आगे पीछे दोनों पे मिलेगी। देन एक टायर अगर आगे आ जाता है, एक टायर अगर पीछे भी आ जाएगा पैटर्न। ये रहा भाई रेडियल टायर है, देखते हैं रेडियल है या फिर नहीं। ग्रीडिंग यस रेडियल है भाई। 140/60 R17 140 60 R17 ये आपका टायर रहेगा। MRF रेव्स SR02 सीरीज़ का। अंडर बैली में यहाँ पे एग्जॉस्ट आ जाता है। रियर जो डिस्क है इसका साइज़ भी ओवरऑल सेम ही रहता है KTM में सारी ही बाइक्स में, लगभग 240 mm के अराउंड विद वाइब्री कैलिपर ये आपका पार्ट रहेगा। देन इग्निशन के साथ एक तो ये रेडी टू रेस यहाँ पे छुपा के स्टिकर भी है। ये आ गया आपका इग्निशन के साथ आपका टेल लैंप ऑन, एक स्ट्रिप वाला पैटर्न है। नंबर प्लेट वाला बल्ब LED में है, LED में ही रियर इंडिकेटर आ जाता है। काफ़ी अच्छा छोटा टेल टाइड है, इसको आप रिप्लेस नहीं भी करोगे तो भी ये भाई काफ़ी अच्छा है, जलब हो जाता है। और आके अगर आपकी मर्जी है सीधा आपको डायरेक्ट छोटा वाला लगाना है तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो आफ्टर मार्केट में। सीट कुछ इस टाइप से है भाई, स्प्लिट में सीट है। पीछे वाली जो सीट है ये अलग ही लेवल पे हो जाती है, ये फर्स्ट फ्लोर से भी ऊपर अगर कुछ होता है ना तो वही है। ये R15 की बोली जाती है लंबी ऊंची, बट ये उससे भी बहुत ऊंची है भाई। अच्छा खासा आपको पिलियंस है ना सुनने को मिल रहा रहेगा। ये आ गया आपका पीछे वाला स्प्लिट में ग्रेव रेल सीट की कुछ नहीं, हालांकि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, बल्कि हार्डर साइड पे आप काउंट करो तो सही रहेगा। RC की मार्किंग भी एक यहाँ पे आ जाएगी। ये सीट ओपन करने के लिए आपका की होल है। फ्यूल टैंक कुछ इस टाइप से है, ये आपका मेटल है, ये वाला पार्ट फाइबर है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। इस टाइप से फ्यूल कैप है, जैसे कि बजाज की बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है वही वाला। देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई यहाँ पे 13.7 लीटर की, 13.7 लीटर का काफ़ी अच्छा खासा इनफ कैपेसिटी के साथ आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स के बारे में। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 168 mm का। सीट हाइट है 830 mm, 830 mm का टोटल सीट हाइट है। तो भाई शॉर्ट हाइट छोड़ो, नॉर्मल अच्छी खासी हाइट वालों को भी थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत परेशानी हो सकती है। कर वेट है बाइक का 155 kg। देन आपका आ जाता है यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशन वाली डिटेल। तो भाई इंजन यहाँ पे अपना ये एक तो कुछ इस टाइप से लेआउट सेम आपका रहेगा एज ड्यूक 160। ये आपका इंजन रहने वाला है अपना 164.2 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC। ये आपका E20 एंड OBD2B अपडेटेड ये सेटअप रहेगा। देन पीक पावर है 19 PS का और टॉर्क है 15.5 Nm का। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाइक अवेलेबल है ही। बाइक का वेट क्या था? बाइक का वेट था 155 kg। तो ये अपनी ऑल डिटेल डन, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी है 164.22 cc। और लेआउट कुछ इस टाइप से रहेगा। एक ये ऑयल चेक विंडो भी यहाँ पे मिल जाती है, बाकी ब्रेक लीवर वगैरह एंड ऑल वो सब कुछ अपन लोग देख ही चुके हैं। अब आ जाती है बात MID और स्विच सेटअप कवर अप कर लेते हैं। KTM की अदर बाइक्स की तरह ही यहाँ पे भी आप लोगों को एक तो ABS स्विचेबल वाला पार्ट जो सुपर मोटो ABS यहाँ पे रहता है वो रहेगा ही। तो क्लच का फील लाइटर साइड पे ही आप काउंट कर सकते हो, इतना ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। देन यहाँ पे आ जाता है हज़ार्ड ये ऑन हो चुका है। देन आ गया हाई बीम, लो बीम प्लस पास। ये 3-in-1 एक स्विच आगे की साइड आ जाएगा। ये वाला स्विच आपको इल्यूमिनेशन के साथ मिल रहा है। ये 4 स्विचेस MID से रिलेटेड है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। देन आगे आपका किल स्विच और नीचे स्टार्टर ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से है। बार एंड भी है, मेटल वाला पार्ट आ जाएगा। ये लो इग्निशन ऑन होने के हज़ार्ड ऑन होने के साथ और इग्निशन ऑन होने के साथ कुछ इस टाइप से आपका ये लुक ओवरऑल रहने वाला है। हज़ार्ड के साथ LED में ही कंप्लीट। तो क्लिप ऑन हैंडल बार कुछ इस टाइप से ये आपका राइडर POV बनेगा बाइक पे बैठने के बाद। अब ये LCD टाइप क्लस्टर है, इस पर कब TFT आता है इस पर कोई भी अपडेट अभी तक के लिए तो नहीं है भाई। ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है, क्लॉक है, RPM मीटर, फ्यूल गेज, ये आ गया आपका गियर इंडिकेटर, देन स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ABS ऑन पे शो हो रहा है अभी के लिए। फ्यूल गेज ये जो ब्लिंक हो रहा है ये है, ये सिर्फ इसी जो ये वाला विंडो ये ब्लिंकर आ रहा है ना, ये सिर्फ कैमरे पे आ रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा रहेगा। अभी देखो रिमूव करते के साथ ये आपका हो सकता है रिमूव हो जाए। यस, थोड़ा बहुत हो गया ना कम। तो भाई यहाँ पे ट्रिप 1 वाली डिटेल आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड है, कंजप्शन 1 भी है, ट्रिप 2 में भी वैसा का वैसा सेटअप भी है, रेंज भी शो हो रही है। देन ये आ गया ABS, बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो सेटिंग। ओके सेटिंग में चलते हैं तो ये आ गया फेवरेट क्विक सिलेक्टर, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट, एक्स्ट्रा फंक्शन। तो भाई ये सब कुछ है यहाँ पे ना, मतलब थोड़ा बहुत इसको यूज़ टू होने में आपको इससे टाइम लगेगा कि क्या कुछ है। बाकी अगर ओवरऑल टच एंड फील क्वालिटी की बात करता हूँ ना तो मैं इतनी ज़्यादा एक
आपको अप टू द मार्क यहाँ पे नहीं फील होगी। ये स्विच इसकी जो क्वालिटी है ना, ये देखो ये इस टाइप से, अभी तक स्विच अपना प्रेस नहीं हुआ है, ये दबाना पड़ेगा तब जा कर के ये प्रेस होगा। तो ये है, थोड़ा है इस पर काम करने की नीड ना, रिक्वायरमेंट है स्पेशली MID पे भी। तो ये था अपना ऑल डिटेल डन वाला वीडियो। अपोजिट साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो कुछ इस टाइप से आ गया। क्विक शिफ्टर यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। तो ये आपका इंजन का लेआउट, देन स्पॉकेट काफ़ी बड़े साइज़ का आपको मिल जाता है स्पेशली इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो देन अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। तो प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के लिए RC 160 कॉस्ट करने वाली है 2,16,000 रुपये, 2.16 ऑन रोड जयपुर। और लो भाई, वीडियो बनाते बनाते जी वैगन भी दिख चुकी है। जी वैगन कहाँ पे है? जी वैगन, जी वैगन, जी वैगन, वो रहा जी वैगन ना। तो ऑल डिटेल डन विथ प्राइसिंग। कैसा लगा आप लोगों को ये ओवरऑल प्रोडक्ट, कमेंट करके ज़रूर से बता देना। 2,16,000 रुपये में क्या लेने वाला बाइक है या फिर नहीं। अगर अपन प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं, प्राइस कंपैरिजन भी चलो इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने काफ़ी सारे RS और R15 की वीडियोज़ बनाए। तो अगर प्राइस कंपेरिजन करते हैं ना RC 160 का विथ RS 200 पल्सर और R15, तो RS 200 की तो प्राइस ऑन रोड जयपुर आ रही है 2,01,000 रुपये। और R15 की प्राइस जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है लगभग 2,08,000 रुपये से। R15 V4 की बात हो रही है, 2,08,000 रुपये भी है, 2,15,000 की भी है। और अगर यहाँ पे आती है तो ये है भाई 2,16,000 रुपये की। अगर RS 200 से कंपैरिजन करते हैं ना RC 160 का, तो RS 200 जो 200 सीसी की बाइक है वो लगभग 15,000 रुपये सस्ती है इस बाइक से। तो ये थी अपनी प्राइस वाली डिटेल भी। होपफुली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। और कंपैरिजन वीडियोस के लिए 2.0 पे जुड़ जाओ, यहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अब मिलते हैं कल रात को 9 बजे के लिए वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।